हेलो बच्चों, संस्कार साइंस एकेडमी की डिजिटल क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपन पढ़ रहे थे कर्ण कारक और कर्ण कारक के दो नियम अपन पढ़ चुके हैं। आज पढ़ते अपन कर्ण कारक का नियम नंबर 3। कर्ण कारक का नियम नंबर 3। जिसका सूत्र होता है ये नांग विकार है, ये नांग विकार है। ये सूत्र क्या कहता है कि अंग विकार के योग में, अंग विकार के योग में अंग विकार के योग में जो अंग विकृत होता है, जो अंग विकृत होता है उसमें तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो कर्ण कारक का नियम नंबर 3 जिसका सूत्र होता है यह नांग विकार है। यह सूत्र क्या कहता है कि अंग विकार के योग में अपना शरीर है, उस शरीर का कोई अंग टूटा फूटा है, जैसे हाथ टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, या फिर अपन सर से गंजे हैं, तो अंग विकार के योग में जो अपना अंग विकृत है, जो अंग अपना खराब हो चुका है, उस अंग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? तृतीया का। जैसे बालक पैर से लंगड़ा है, बालक पैर से लंगड़ा है। तो बालक का कौन सा अंग विकृत है? पैर। तो पैर में अपन इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? तृतीया का। तो क्या हो जाएगा? बालक करता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर देंगे, बालक है। अब इसका अंग विकृत पैर है, पैर को कहते हैं संस्कृत में पाद, और पाद में कौन सी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे? तृतीया का। क्या हो जाएगा? पादेन। और लंगड़े को कहते हैं खंजय है। क्या कहते हैं बेटे? खंजय है। तो ये वाक्य बन गया अपना, बालक है पादेन खंजय है। अब इसमें आपको पादेन शब्द को अंडरलाइन करके पूछ लें कि इसमें कौन सी विभक्ति और क्यों। तो बेटा इसमें तृतीया विभक्ति है। कौन सी विभक्ति बेटा? तृतीया विभक्ति। अब इसका कारण क्या होगा बताओ? देखें, कारण होगा अंग विकारस्य योगे, अंग विकारस्य योगे, ये इसका कारण हो जाएगा। जैसे रमेश आंख से काना है। अब देखो बेटा, दो शब्द आते हैं, तो काना और एक अंधा। वैसे तो अपन सामान्य तौर पर दोनों को एक ही अर्थ में प्रयुक्त करते हैं, काना और अंधा, लेकिन इनमें रात दिन का अंतर है। काना, काना जो एक आंख से, मतलब जिसकी एक आंख खराब हो वो काना होता है, मतलब जिसको एक आंख से दिखाई नहीं देता है और एक आंख से उसको दिखाई देता है, वो काना होता है। और जिसको दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता वो होता है अंधा। जैसे आपने कहावत सुनी होगी, अंधों में काना राजा। ठीक है, तो रमेश आंख से काना है, अपन इसको यहां लिख दे रमेश आंख से अंधा है, तो अपना वाक्य गलत है, क्योंकि अंधा है वो आंख से नहीं आंखों से होता है। किससे होता है? आंखों से। तो
यहां पर काणा शब्द आया है तो एक आंख, मतलब, और यहां पर अपन यहां लिखते अंधा तो यहां पर आता आंखों से अंधा है। तो रमेश करता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर देंगे, रमेश है। नेत्र मीन्स होता है आंख, नेत्र में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, नेत्रेण, और काणा को कहते हैं काणा है। इसमें पूछ ले आपको कि रमेश है, नेत्रेण काणा है, नेत्रेण शब्द में कौन सी विभक्ति और क्यों? तो इसमें तृतीया विभक्ति है, अंग विकार से योगे। जैसे ये आ जाए, बालक आंखों से अंधा है, आंखों से अंधा है। अब यहां पर देखो आंखों से मतलब दोनों आंखों से, तब अंधा शब्द आया है, तो क्या लिखोगे? बालक करता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर दोगे, क्या हो जाएगा? बालक है। अब नेत्री शब्द का तृतीय विभक्ति द्विवचन का रूप यहां पर आपको लिखना होगा, क्या हो जाएगा? नेत्राभ्याम, और अंधे को कहते हैं अंधे है। और अब इसमें पूछ लें कि नेत्राभ्याम शब्द में कौन सी विभक्ति और क्यों? तो इसमें तृतीया विभक्ति है, वही कारण अंग विकार से योगे। जैसे बालक सिर से गंजा है, बालक सिर से गंजा है, तो बालक का कौन सा अंग विकृत है? सिर, तो सिर में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा? तृतीया का। तो बालक है, सिर शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करूं तो सिरसी, क्या हो जाएगा? सिरसी, और गंजे को कहते हैं खलवाटा है। बालक है, सिरसी, खलवाटा है। आपको पूछ ले सिरसी शब्द में कौन सी विभक्ति और क्यों? तो इसमें तृतीय विभक्ति है, कारण हो जाएगा अंग विकार से योगे। तो ये है आपका कर्ण कारक का नियम नंबर 3, जिसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। नियम नंबर 3 का सूत्र होता है ये नांग विकार है। ये सूत्र क्या कहता है कि अंग विकार के योग में, अंग विकार के योग में जो अंग विकृत है, जो अंग अपना खराब हो चुका है, जो अंग टूटा फूटा है, उस अंग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ? तृतीया का। जैसे बालक पैर से लंगड़ा है, तो बालक का कौन सा अंग टूटा फूटा है? पैर से। बालक किससे लंगड़ा? पैर से, तो पैर अंग उसका विकृत है, तो इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे अपन? तृतीया का। तो बन जाएगा बालक है, पादेन खंजय है। तो पादेन शब्द में तृतीय विभक्ति हो गई, अंग विकार से योगे। लेकिन इस चीज का जरूर ध्यान रखना, अंधा और काणा, काणा और अंधा, काणा शब्द जो एक आंख से, जिसको एक आंख से दिखाई देता है और दूसरी आंख से नहीं दिखाई देता है, तो वो काणा होता है, और जिसको दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता है तो वहां पर अंधा होता है। तो कोई भी है वो आंख से तो अंधा होता है और आंख से तो काणा होता है और आंखों से अंधा होता है। तो इस बात का ध्यान रखना। रमेश है, नेत्रेण काणा है, और बालक है, नेत्राभ्याम अंध है। यहाँ पर अपन ने प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया, तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया, और यहाँ पर अपन ने तृतीय विभक्ति द्विवचन का प्रयोग किया, क्योंकि अपने दो आंखें हैं, तो यदि दोनों आंखों से अपन अंधे हैं तो अपन तृतीय विभक्ति द्विवचन का प्रयोग करेंगे, और यदि एक आंख से अपन काणे हैं तो अपन तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे। ये था आपका कर्ण कारक का नियम नंबर 3। धन्यवाद।